जय हिंद आप सभी को प्रिय मित्र। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ DBMS पढ़ा रहा हूँ, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो DBMS का टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो आज मैं डिस्कस, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर मिला होगा हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो आज के लेक्चर में आपको डिफाइन करूँगा कि बी ट्री इंडेक्सिंग क्या होता है और मैं उसके बारे में डिफाइन करूँगा। तो आपको जैसे पता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा, सारे लेक्चर कवरेज किए होंगे। नहीं कवरेज किए होंगे तो जाके आज कवरेज कर लेंगे, मुझे आप लोगों पे यकीन है। तो आज आपके फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मुझे बताना है बी ट्री इंडेक्सिंग क्या होता है। आज मैं बी ट्री इंडेक्सिंग के बारे में बताऊंगा। आज का लेक्चर है बी ट्री इंडेक्सिंग क्या होता है और उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने फाइल ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट करके बी ट्री में अच्छे से लिख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बी ट्री इंडेक्सिंग क्या होता है। पहली बात मैं बी से बता दूं, बैलेंस होता है। बैलेंस स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कहा जाता है। जैसे कोई भी डाटा स्टोर, अगर किसी, जैसे कहते हैं ना एक गांव में एग्जांपल दिया जाता है गड़ा मुर्दा उखाना, सेम यही होता है बी ट्री इंडेक्सिंग में। एक पुराने से पुराने डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड होते हैं, उसी एक तरीके में ये भी होता है कि कैसे डाटा को एक्सेस किया जाता है। बी ट्री इंडेक्सिंग में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंडेक्स क्या होता है। लाइक आप जैसे किसी बुक्स पढ़ते हैं, लाइक रीमा तरेजा का डाटा स्ट्रक्चर की बुक पढ़ रहे हैं, तो जब वो बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसे फ्रंट पेज में ही होता है या सेकंड पेज में होता है, एक इंडेक्स दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है इंडेक्स। नीचे आपको दिया रहता है L1 ओवरव्यू ऑफ C, L2 एरे, L3 स्ट्रिंग, ऐसे आपको पूरा दिया रहता है। तो उस इंडेक्सिंग को जैसे एक्सेस किया जाता है तो वहाँ पे बी ट्री इंडेक्सिंग का मतलब, वो इंडेक्स करके मतलब आपको ओवरव्यू ऑफ सी में मतलब सी के रिलेटेड ही डाटा दिया जाएगा, एरे में एरे से रिलेटेड दिया जाएगा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग। वो भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को यूज करते हैं। तो सेम आप भी समझ सकते होंगे कि इंडेक्सिंग क्यों किया जाता है। किसी एक डाटा को एक जगह स्टोर करना, उससे रिलेटेड जो एक दूसरे से इंटरलिंक है वही डाटा एक जगह पे स्टोर किया जाता है, उसे इंडेक्स के तौर पे एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बी ट्री इंडेक्सिंग में बी के बारे में आपको पता होगा, बैलेंस होता है। और बी ट्री इंडेक्सिंग इज आल्सो कॉल्ड अ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। बी ट्री भी मतलब बैलेंस होता है और बैलेंस के बारे में पता ही है सबको। बी ट्री इंडेक्सिंग के इसे क्या कहते हैं, मल्टी लेवल बी ट्री इंडेक्सिंग। बी ट्री इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स। मतलब ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होता है। क्यों मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होता है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम में आएगा बी ट्री इंडेक्स क्या होता है। तो बी ट्री इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग और ही प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड टू स्टोरिंग ए डाटाबेस इज ए सिस्टम प्रोसेस। मतलब एक सिस्टम प्रोसेस है जो कि डाटाबेस में कैसे को डाटा को स्टोर किया जाता है। और इसको समझने के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक डिस्क होती है जिसको हेड लगा होता है और उससे रिलेटेड डाटा पढ़ता है। तो आप सेम इसमें भी कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो उसमें भी कई सारे डाटा होते हैं और उसमें सेक्टर में सब सेक्टर भी होते हैं और सेक्टर के भी सब सेक्टर होते हैं। जैसे इसमें भी कई सारे ऐसे सेक्टर होंगे जो एक, जैसे इसमें नेम हो गया, आईडी हो गई, सारे सेक्टर से रिलेटेड डाटा होंगे। तो ये जो इस इंफॉर्मेशन जब ये मतलब चलता है, जैसे आप जाते हैं एसएसटी लगवाने तो आप पूछते हैं कि वो पूछता है कि कितने आरपीएम में, 34,000 आरपीएम का या 30,000 आरपीएम का, कितने आरपीएम का एसएसडी चाहिए। तो वहाँ पे आप बताते होंगे एसएसडी आरपीएम मतलब रन पर मिनट होता है। तो ये 34,000 एक मिनट में चलता है, जो वो इसमें लगे हुए इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। आप देखे होंगे किसी भी डाटा को एक्सेस करते हुए, कभी कभी आप में मैं रियल लाइफ अनुभव बता रहा हूँ और रियल टाइप एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपने कभी डाटा पर देखे होंगे कि कभी जैसे कोई फाइल को खोले होंगे तो एक शब्द लिख के आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग फाइल। ये आप लोग देखे हो नहीं देखे हो, अगर देखे होगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नॉट रिस्पॉन्डिंग, जैसे किसी का सिस्टम बहुत पुराना हो जाता है, नए पुराने वर्जन का होता है, जैसे इंटेल i3 या इंटेल 2,
इन सारे सिस्टम में कोई भी डाटा जब एक्सेस करता है तो वो जो चलता है बार बार, तो वो जो हेड लगा होता है जो उसका पढ़ता है तो वो ढंग से नहीं पढ़ पाता या सही से पढ़ने में वो मतलब योग्य नहीं होता, तो वो नहीं पढ़ता तो उस सिस्टम में आपका जो कंसोल होता है उस पर लिखा आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग फाइल, मतलब उसके इन्फॉर्मेशन को वो रीड नहीं कर पा रहा। अब बी ट्री इंडेक्सिंग को हम पेरेंट्स चाइल्ड मतलब इंडेक्सिंग कहते हैं। बी ट्री इंडेक्सिंग का आल डाटा एक नोड में स्टोर किया जाता है। अभी सारी चीज़ों की काम खत्म हो गया, मैं बी ट्री इंडेक्सिंग का रियल फिगर्स और उसके थ्रू पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बी ट्री इंडेक्स होता क्या है। रियल जैसे आपने कोई भी डाटा, जैसे एक डाटा मैंने एक यहाँ पे नोड बनाया और उसमें जैसे कोई इसे नोड कहते हैं, और इसमें कोई भी डाटा मैंने स्टोर किया नेम नाम का। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, इस मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब ये हो सकता है एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ये हो सकता है सेम एम्प्लॉय मिडिल नेम, स्टूडेंट मिडिल नेम, लास्ट नेम एम्प्लॉय लास्ट नेम, और स्टूडेंट लास्ट नेम। मतलब ये सारी चीज़ें। और जानते हो ट्री और ग्राफ में सबसे मेन बात होती है कि ट्री एंड ग्राफ के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ जैसे ट्री में होता है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ें जैसे आपने डिवाइड की, ये मतलब बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं, उसमें मतलब सब चीज़ें हैं, मतलब एक किसी अंदर के जैसे किसी की चीज़, जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढूंढते जा रहे हैं, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सारे क्वेश्चन आके एक जगह पे मिल जाएं। ये ट्री में होता है। लेकिन ग्राफ में ऐसा भी होता है, जैसे आपने ये सारी चीज़ें देखी, जैसे लाइक किसी स्टूडेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। एक मिनट, इसको इरेज करके फिर मैं समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट का, जैसे कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट का डाटा लाइब्रेरी में भी होता है और डिपार्टमेंट में भी होता है। होता है नहीं होता? होता है, सेम बात है। स्टूडेंट का डाटा लाइब्रेरी और डिपार्टमेंट में होता है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स था और उसके डाटा कहाँ गया? लाइब्रेरी, मतलब सॉरी, डाटा कहाँ गया? डिपार्टमेंट में भी गया, लाइब्रेरी में गया। किसका डाटा? स्टूडेंट का। तो ये स्टूडेंट से कॉमन चीज़ें मिल गई, लेकिन ये एक ग्राफ का एक ग्राफ का रूल्स है, लेकिन ये ट्री का नहीं है। तो आपको पता हो गया होगा कि ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या होता है। तो आप इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स, इसे हम बोलते हैं पेरेंट्स चाइल्ड्स लॉ भी कहते हैं। जैसे कोई भी जैसे ये समझ लो उसका पिताजी हैं, तो ये उसके तीन बेटे हो गए। जैसे ये इसका फर्स्ट बेटा, ये सेकंड बेटा, और ये उनके बेटे भी हो गए। तो मतलब एक दूसरे से डिवाइड होते चली गई ये चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये चीज़ें क्या होते हैं। इसको हम कहते हैं, जैसे आपको पता है कि जो बी ट्री इंडेक्सिंग होता है, तो बी ट्री इंडेक्सिंग को डिफाइन करते हुए आप लिख सकते हैं बी ट्री इंडेक्सिंग इज आल्सो कॉल्ड अ पेरेंट्स चाइल्ड्स रूल्स। जैसे कोई भी पिता है, लेकिन आप अगर एक्सेस करना है तो इसे टॉप डाउन और बॉटम टू टॉप दोनों कर सकते हैं। इसे टॉप डाउन कहते हैं, इसे कहते हैं टॉप डाउन, और इसे बॉटम टू टॉप। तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे कोई भी मैं अभी एक एग्जांपल से और भी बता दे रहा हूँ कि आप कैसे समझ सकते हैं। ये एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में जब आएगा, आपके एग्जाम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या किसी भी एग्जाम्स में, तो ये एग्जांपल आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और मैं जैसे एक कोई स्टूडेंट्स का डाटा है, लाइक एक एंटाइटी है जिसमें नेम है, आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। फिर एक डाटा है नेम में, जिसके इसके 3 डाटा हो गए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम
लास्ट नेम। फिर इसमें भी कई डाटा हो गए, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ऑफिसर फर्स्ट नेम। मिडिल के भी 3 हो गए, जिसको एम्प्लॉय मिडिल नेम कहते हैं, स्टूडेंट मिडिल नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम। अब ऐसी सारी चीज़ों को मतलब सब डिवाइडेड किया जा सकता है। तो इस डाटाबेस को मेन क्रिएट कर मतलब स्टोर यहाँ पे किया जाता है। तो ये एक स्टोरिंग करने का फाइल ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडेक्सिंग प्रक्रिया थी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि आपको मैं ISAM के बारे में बता दिए होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शन के बारे में डिफाइन करने के बाद मेरा हो सकता है 2-3 लेक्चर में पूरा DBMS ख़त्म हो जाए। जैसा कि आपको ये पता है कि 15, 16वां, 17वां शायद लेक्चर होगा और ISM नहीं पढ़ाए होंगे, तो 18वां लेक्चर हो जाएगा, जिसे हम इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करने की पूरी कोशिश करूँगा और अच्छे से डिफाइन करूँगा। और आज के लेक्चर में मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका सूरज दुबे, NB क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा फास्ट पढ़ाए होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। और शायद मैंने स्लो पढ़ाया और मैं फास्ट इसलिए थोड़ा कर दिया हूँ क्योंकि देखो कोई भी चीज़ें अगर मैं मतलब कम समय में दे सकता हूँ, वो चीज़ों को मैं लार्ज करने की कोई कोशिश लार्ज करने के समय बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और टाइम इज़ मस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और जय हिंद, जय भारत।